आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम इस श्रृंखला के अगले भाग में हैं और यहाँ पर हम पढ़ना चाहते हैं आज इब्रानियों 11 उसके पहले और दूसरे पद को, जो वहाँ पर लिखा है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। मेरे अजीजों, हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि दाऊद जो है के जीवन में 3 बातें जो महत्वपूर्ण पाई जा रही थी उस समय। अब उनमें से एक थी आशा। आशा क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर विश्वास और आशा 2 बातें दी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वास और आशा दोनों कभी कभी साथ काम करते हैं और कभी कभी ये अलग अलग काम करते हैं। कभी कभी आशा पहले कार्य करती है और कभी कभी विश्वास पहले कार्य करता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन आशा क्या है, आशा का मतलब क्या है, आशा को हम किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो आपको एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आशा में और अभिलाषा में अंतर है। आशा और अभिलाषा में अंतर है, बहुत अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर कह सकते हैं उसको। आशा वो है जो आप किसी चीज को देखते नहीं हैं और उसकी आशा करते हैं। अभिलाषा वो है जिसको आप देखते हैं और उसकी लालसा करते हैं। अजीजों, विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर आशा जो है वो कभी कभी पहले आती है जीवन में, कि किसी मनुष्य को आशा रहती है कि मुझे पास ये हो और मेरा जीवन ऐसा होगा। अभी तक वो विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो उसकी आशा होती है तो फिर वो विश्वास करने लगता है कि हाँ ऐसा होगा। और यहां पर अंतर आ गया कि विश्वास पहले नहीं है, विश्वास बाद में है, यहां आशा पहले है। और विश्वास जो है जब आधार बना लेता है कोई, तब वो आशा और अधिक काम करने लगती है। तो दोनों अलग नहीं है, मैं अलग नहीं कर रहा हूं इसको, लेकिन दोनों ही साथ साथ कार्य करती हैं। विश्वास कभी पहले कार्य करता है और कभी आशा पहले कार्य करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आपके पास आशा नहीं हो सकती है, और आशा नहीं है तो आपके पास विश्वास भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जिन चीजों की हम आशा कर रहे हैं वो विश्वास है। उसको परमेश्वर पर विश्वास करना कहते हैं। परमेश्वर हमें एक अच्छा जीवन देगा, ये हमारी आशा है कि हम उस आशा के जीवन को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी एक आशा है, उम्मीद है, और उस उम्मीद के साथ हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, ये ट्रस्ट कर रहे हैं, उस पर फेथ कर रहे हैं। ये हमारे लिए हो गया। और अनदेखी वस्तुओं का, यानी कि जिन वस्तुओं को हम देखते नहीं है उनको हम आशा बोलते हैं। और जो चीज दिखाई दे रही है वो आशा नहीं हो सकती, उसको हम आशा कह ही नहीं सकते, क्योंकि आशा तो एक ऐसा शब्द है जो हमारे अंदर के व्यक्तित्व को ही बदल सकता है। अभिलाषा हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन के भी अंदर के व्यक्तित्व को ही बदल सकता है। दोनों के अंदर वही ताकत है, अभिलाषा के अंदर भी और आशा के अंदर भी। आशा भी बदल सकती है हमारे व्यक्तित्व को, और अभिलाषा भी बदल सकती है। दोनों आशा और अभिलाषा दोनों हमारे व्यक्तित्व को बदल सकती है। और ये दोनों जो है हमारे जीवन के अंदर सोच को भी परिवर्तित कर सकती है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, जो हम पिछली अध्याय में हम पढ़े हैं, पिछली बार हमने सुना है, सीखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम कुछ पदों को देखें तो यहाँ पर मुझे एक पद मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसी हम रोमियो की पत्री के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
और 8वें बाब में और उसके 24 और 25 पद के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आशा के विषय में लिखी है, और इससे अच्छी डेफिनेशन मैं नहीं समझ सकता कि कोई और हो सकती है। आशा किसको कहते हैं और अभिलाषा कैसे, इसको समझ में हमें यहाँ पर आ सकता है। क्योंकि आशा, उसके 24वें पद में लिखा है, क्योंकि आशा में हमारा उद्धार हुआ है, परंतु आशा जो दिखाई देती है आशा नहीं, क्योंकि जो किसी वस्तु को देखता है वह उसकी आशा क्यों करेगा, क्योंकि वो तो दिखाई दे रही है, फिर उसकी आशा क्यों करेगा। मान लो मुझे एक टीवी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है, अब मैं उसकी आशा कर रहा हूं कि ये आशा में ये टीवी मेरा हो जाए और ऐसा टीवी मेरे पास हो, तो ये आशा नहीं हो गई, ये आपकी अभिलाषा हो सकती है, मेरी अभिलाषा हो सकती है, ये आशा नहीं कहेंगे इसको। आशा वो है जो अनदेखी है, जिसको देखा ही नहीं, कि परमेश्वर मुझे वो वस्तु देगा, वो चीज देगा जो किसी के पास ना हो, वो आशा है आपके पास। यहां पर हम पिछले पिछली वीडियो में हमने देखा था, वहां पर हम बात कर रहे थे कि दाऊद को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई हरियाली है, ना कोई झरना है, लेकिन वो आशा कर रहा है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उसकी आशा प्रभु परमेश्वर में है और वो उस पर भरोसा कर रहा है, इसलिए उसकी सोच में भी परिवर्तन आ गया और वो सोच के साथ आगे बढ़ने लगा। ये कहते हैं कि क्योंकि आशा में हमारा उद्धार हुआ है। अगर हमारे पास आशा नहीं होती कि हमारा जीवन अच्छा होगा, तो हम कभी भरोसा नहीं करते प्रभु पर। हमने आशा, हमारी आशा थी, हम क्लेश में थे, दुख में थे, परेशानी में थे, तंगहाली में थे, बीमारी में थे, चिंताओं में थे, या किसी दरिद्रता में से गुजर रहे थे, तब हमारे पास में एक आशा किसी ने भेजी और किसी ने कहा कि आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, आपका अच्छा जीवन होगा। हमारी सबसे पहले जीवन के अंदर आशा आई कि हाँ, मेरा जीवन भी ऐसा हो सकता है। हमने उस व्यक्ति के जीवन को देखा जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु परमेश्वर ने काम किया था। हमारे अंदर भी एक आशा जागृत हो गई और उस आशा ने फिर क्या किया, हमारे भरोसे को बढ़ाया और फिर हमारे पास में क्या आ गया, विश्वास आ गया। अब मैं भी विश्वास करूंगा और विश्वास करने के बाद तब मेरे जीवन के अंदर ऐसा जीवन आ जाएगा जैसा इस व्यक्ति का है, इस भाई का, इस बहन का है। और फिर देखिए कि उसने आशा को विश्वास में तब्दील किया, और जैसे ही आशा को विश्वास में तब्दील किया, विश्वास और आशा ने मिलकर के एक और कार्य किया, उसके अंदर सकारात्मक सोच लेकर के आए। अब उसके सामने क्लेश भी है, उसके सामने दुख भी है, उसके सामने तंगी भी है, वो बीमारी से भी ग्रस्त है, वो हर परिस्थिति से परेशान है, और उसके सामने जितनी भी समस्याएं हैं वो उसके अनुकूल नहीं है बल्कि उसके प्रतिकूल हैं। फिर भी उसके पास में एक सकारात्मक सोच थी, अब तो कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है और मेरी आशा उसके ऊपर है, और मैं जो देख रहा हूं अपने जीवन को, वो मेरे लिए बहुत अच्छा जीवन है। अब है ना, मैं उस अच्छे जीवन की खोज में हूं। और जानते हैं उसके बाद क्या होता है, वो परमेश्वर पर भरोसा, वो आशा उसके जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन लेकर के आती है कि धीरे धीरे करके उसका जीवन परिवर्तित होता चला जाता है। और जैसे ही उसका जीवन परिवर्तित होता है, वैसे ही उसके अंदर खुशहाली आने लगती है। वो आर्थिक तौर पर भी समृद्ध होने लगता है, शारीरिक तौर पर समृद्ध होने लगता है, मानसिक तौर पर समृद्ध होने लगता है, और भौतिक तौर पर समृद्ध होने लगता है। यानी कि किसी भी सूरत में वो कमजोर नजर नहीं आता, बल्कि एक मजबूती के साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास अब ये आशा जो थी वो एक क्रिया करने लगी कि उसके अंदर एक सकारात्मक सोच को पैदा करने लगी। कि सबसे पहले आशा होनी चाहिए, अभिलाषा नहीं। अभिलाषा आपको चिंता में लेकर के आएगी, आपको अशांति में लेकर के आएगी। अभिलाषा आपके अंदर ना बेचैनी को पैदा कर देगी, लेकिन आशा आपके अंदर शांति को लेकर के आएगी। जब आशा आपके अंदर आ जाएगी तो आप ना संतुष्ट हो जाएंगे। फिर आपके जीवन के अंदर क्या कार्य करेगा, वो जो अगला जो शब्द है वो क्या कार्य करेगा, उसके विषय में हम अगले सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। और वो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो है ना क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। एक एक शब्द आपके जीवन में कैसे कार्य कर सकता है, अगर आप इस श्रृंखला को अपने जीवन के अंदर अप्लाई कर पाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रभु परमेश्वर में कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। मेरे जीवन को भी उसने बदला है, आपके जीवन को भी बदल देगा। और आपके और मेरे जीवन के लिए वो क्रिया कर सकता है वो जिसके विषय में हम सोचते नहीं।
जिन बातों को हमारे जहन के अंदर आना भी नहीं चाहिए, वो बातें हमारे जीवन के अंदर वो कर देता है, वो कार्य वो कर देता है, क्योंकि हमारी आशा उस पर होती है। आशा में हमारा उद्धार हुआ है, परंतु आशा जो दिखाई देती है आशा नहीं, क्योंकि जो किसी वस्तु को देखता है वह उसकी आशा क्यों करेगा? यदि हम उसकी आशा करते हैं जिसे नहीं देखते तो और धीरज से उत्सुकता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। आशा के बाद अगर आपके पास में कोई शब्द शुरू होता है तो वो होता है धीरज का। ध्यान रखें, धैर्य। आशा के बाद अब आपके पास विश्वास हो सकता है, आपके पास आशा हो सकती है, आपके पास सकारात्मक सोच हो सकती है कुछ समय के लिए। ये तीनों चीजें कुछ समय के लिए हो सकती हैं, लेकिन तीसरी बात, चौथे जो शब्द है वो आपके लिए धैर्य या धीरज उसको बोले। ये क्या है आपके पास? अगर ये नहीं है तो आप कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने क्रमबद्ध तरीके से बांधा है। बाइबल में एक एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचिंग है, एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बात को ना एक्सप्लेन करके बताया है, उदाहरण दे दे करके बताया है। इतना भरा पड़ा है कि पूरी दुनिया के जितने भी फिलोसफर हैं, पूरी दुनिया के जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सब ना इसी के आधार पर ना अपने विचारों को रख रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट को आप ना उठा करके देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको इसमें ना मिल सके। एक भी है ना शिक्षा ऐसी नहीं होगी जो आपको परमेश्वर के द्वारा ना दी गई हो। आपको आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, आपके आर्थिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, आपके शारीरिक रूप से फलवंत होने के लिए, हर प्रकार से परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से वो कार्य करना चाहता है। और वो पहले शुरुआत कहां से करता है? वो शुरुआत करता है भरोसे से, विश्वास से, आशा से, और आपके अंदर एक सकारात्मक सोच भर के। और जब ये तीन चीजें आ जाती हैं, उसके बाद चौथी चीज का नंबर आएगा, चौथी बात का नंबर आएगा, और वो होगा आपका धैर्य। और ये धैर्य जो है, ये आगे हम इसको देखेंगे कि धैर्य है क्या, धैर्य कैसे कार्य करता है, धैर्य कैसे रखना चाहिए, किन बातों में धैर्य रखना चाहिए, किन बातों में धैर्य नहीं रखना चाहिए। हम बहुत सारी बातों को ना आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। और जब कभी हमें समय मिलता है तो हमें ना इसके लिए लंबी शिक्षा भी है ना कहीं कहीं जा कर के देते हैं, और एक क्रमबद्ध तरीके से भी देते हैं, और जैसे जैसे समय है ना मिलता है उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अजीजों, यहाँ पर एक शॉर्ट रूप में हम आपको एक कह सकते हैं भूमिका के रूप में हम इसको ले सकते हैं, और वो किस तरीके से उसको डेप्थ में जाएंगे, आप किस तरीके से उसकी गहराई में जाएंगे, एक एक शब्द की गहराई में जाएंगे, एक एक कैरेक्टर को आप पढ़ेंगे, आपको ये सब क्वालिटियां आपको मिलती चली जाएंगी। बाइबल के किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देखिए, ये तमाम खूबियां उसमें के अंदर मिलेंगी, और किस तरीके से परमेश्वर ने उनके साथ कार्य किए, किस तरीके से परमेश्वर ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया है, परमेश्वर की वाणी को पहला स्थान दिया है। और जो लोग परमेश्वर की वाणी को पहला स्थान दे देते हैं, अपने जीवन के अंदर वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं जिस मुकाम तक वो कभी सोच नहीं सकते। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है बहुत ही चंचल होती है। मन चंचल है, मन के साथ बुद्धि भी चंचल हो जाती है। मन चंचल होता है, लेकिन जब मन चंचल होता है तो बुद्धि भी चंचलता में चलने लगती है, वो भी व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की सोचों में आगे बढ़ने लगती है। कहने का मतलब फाउंडेशन के बगैर हम किसी बिल्डिंग को नहीं बना सकते। हमारा जीवन जो है फाउंडेशन के ऊपर ही टिका है। हमारा जो विश्वास है, क्योंकि हम देखें कि हम कौन सा रद्दा रख रहे हैं उसके ऊपर। परमेश्वर ने जो रद्दा रखने के लिए दिया है, तो उस रद्दे के अलावा हम कोई और रद्दा रखेंगे और डेफिनेटली हमारे जीवन के अंदर वो क्रिया कभी नहीं हो सकती जिसको हम पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अगर हम करते हैं तो अवश्य हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि आशा में हमारा उद्धार हुआ है। हमारे पास आशा थी, ओ मैं पापी हूं, मैं दुखित हूं, मैं पीड़ित हूं। हमारे पास एक आशा थी। जब मैं देखता हूं बहुत सारे भाई बहनों को, जब वो ना बीमार होते हैं, वो विश्वास नहीं करते, वो पहले आशा लगाते हैं। मैंने बताया ना, कई जगह पर आशा पहले कार्य करती है और कई जगह पर विश्वास पहले कार्य करता है, लेकिन ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं।
दोनों मिलकर के काम करते हैं, दोनों शब्द मिलकर के काम करते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि विश्वास पहले काम कार्य करता है और कहीं पर आशा पहले कार्य करती है। हम यहां देख रहे हैं कि आशा अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का मतलब जिनको हमने देख नहीं रहे वो विश्वास है, विश्वास और आशा में सम्मिलित हैं। दोनों शब्द जो है अनदेखी वस्तुओं के लिए ना अनदेखी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम देख नहीं रहे हैं। परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं लेकिन हम विश्वास करते हैं। आशा जो आज मेरा और आपका जीवन है, इस जीवन के बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की थी लेकिन आज हमारे पास वो जीवन है क्योंकि परमेश्वर पर हमने उस दिन आशा रखी थी जिस दिन यीशु मसीह में हमने विश्वास किया था। जिस दिन परमेश्वर में विश्वास किया था हमने आशा रखी थी कि मेरा जीवन अच्छा होगा। और मैं देखता हूँ बहुत सारे बीमार लोग आते हैं, बीमार लोग आते तो दूसरे लोगों को देखते हैं और ना दूसरे लोगों को देख करके पता है क्या करते हैं, सबसे पहले वो उनको उनके जीवन की गवाहियों को सुनते हैं। उनके अंदर भी एक आशा उत्पन्न होती है, अरे मैं भी ऐसा चंगा हो सकता हूँ। किसी को देखते हैं कि किसी के जीवन में बहुत आर्थिक रूप से तंगी है और वो ना धीरे धीरे करके वो ना समृद्ध होने लगता है, थोड़ा थोड़ा ना बढ़ने लगता है। वो देखता है इसका जीवन ऐसा हो गया, मेरे पास भी ऐसा जीवन हो सकता है, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। तू कहाँ जाता है, तू किस पे भरोसा करता है? फिर वो पूछता है, आशा उत्पन्न हुई इसके अंदर पहले और फिर उसके बाद वो पूछता है तू किस पे भरोसा करता है? वो बताता है कि मैं तो परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ। फिर वो उस पर भरोसा करने लगता है और जैसे ही उस पर भरोसा करता है वैसे ही उसकी आशा जो है बलवंत होने लगती है और उसकी सोच में परिवर्तन आता है और वो सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और फिर उसका जीवन आगे पटरी पर चलने लगता है। और जानते हैं वो कैसे चलता है? फिर उसके बाद उसकी क्रिया उसकी शुरू होती है और जो क्रिया शुरू होती है उस क्रिया को हम आने वाले ना सब्जेक्ट में देखेंगे कि वास्तव में वो है क्या। हम यहाँ पर इसी को ना और देख ले, यदि हम उसकी आशा करते जिसे नहीं देखते तो धीरज से उत्सुकता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं, इंतजार करते हैं, धैर्य करते हैं, इंतजार। हम इस सब्जेक्ट पर बाद में बात करेंगे। एक पद और पढ़ लेते हैं, इसी में रोमियो के अंदर लिखा है, रोमियो 5 उसके 5 में, और वहां पर लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती। जब किसी के पास आशा होती है ना तो आपको बता दें कि उसको कभी लज्जा नहीं होती, शर्म नहीं आती। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, उनके पास आशा रहती है और आशा क्या रहती है कि प्रभु मेरे जीवन को बदल देगा। उनके पास आशा रहती है कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर अच्छा करने जा रहा है, भला करने जा रहा है, मेरे जीवन को बदलने जा रहा है, मेरे जीवन के अंदर खुशियां देने जा रहा है, मेरे जीवन के अंदर आनंद को देने जा रहा है। जानते हैं उनके जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करने लगता है और उनको कभी जब उनके जीवन को देखते हैं उनके पास तंगी होती है, पैसे नहीं होते, उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन अपनी आशा को जीवंत रखते हैं। वो उनकी आशा जीवित रहती है, पर मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा। मेरी आशा है मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छा कुछ रख छोड़े है। उसको आशा रहती है मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना को तैयार किया है, ये उसकी आशा है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना को तैयार किया है और जो योजना वो उसने तैयार की है वो मेरे लाभ की है, मेरी हानि की नहीं है। अभी तो उसको सब कुछ हानि नजर आ रही है लेकिन आशा उसके पास में है। आप उसके जीवन को देखें कि उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, उसके जीवन के अंदर कुछ है ना भली बातें नहीं है। पैसा उसके पास नहीं है, अच्छा शरीर उसके पास में नहीं है, अच्छे कपड़े उसके पास नहीं है, अच्छा खाने के लिए उसके पास में नहीं है, सब कुछ तो ना उसके पास में निराशा के लिए है। और लेकिन वो क्या कह रहा है, मेरे पास परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर में आशा है, उसकी विश्वास है, आशा है। और जानते हैं ये आशा उसने जीवंत रखी है, जीवंत रखी है, उसको अभिलाषा में नहीं बदल रहा है। वो उसने केवल अपनी आशा को जीवित किया है, जयवंत। हमारी आशा जीवित होने पाए। बाइबल में लिखा है हम जीवित आशा रखें, जीवित आशा। हम बहुत सारे सब्जेक्ट को है ना जब चर्चा करेंगे तो बहुत सारे पदों को हम निकलवाएंगे नहीं, क्योंकि ना अगर हम निकलवाने लगे तो पूरा ना चैप्टर ना एक लंबा चैप्टर हो जाएगा। हम चाहेंगे कि ना उसको शॉर्ट में समझ लें, बेसिक बातों को समझ लें, बेसिक फाउंडेशन तैयार करें, अपने जीवन की फाउंडेशन, एक ऐसी फाउंडेशन जिस पर रह करके हम आगे। उसको आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया जाता है। अब परमेश्वर का प्रेम आ गया। परमेश्वर का प्रेम जब आ जाएगा
तो आपको कभी भी लज्जा नहीं आएगी, अपने हालातों पर कभी भी आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपको ये आशा रहेगी कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये आशा आपकी किस पर होगी? परमेश्वर पर होगी। और ये आपकी सकारात्मक सोच को और आपके शब्दों में निकलेगा बार बार, मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा, मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ओ देखो, उसने मेरे लिए अच्छा रख छोड़ा है, मेरे लिए ना उसने एक अच्छी चरागाह ना बना करके रखी है, मेरे लिए सुखदायक जल के झरने उसने तैयार कर रखे हैं, मेरे लिए एक अच्छे कपड़े बना रखे हैं, मेरे लिए एक अच्छे खाना उसने तैयार कर रखा है, मेरे लिए एक अच्छा घर उसने तैयार कर रखा है, मेरे लिए एक अच्छी गाड़ी उसने तैयार कर रखी है, मेरे पास है, सब कुछ है। ये आशा है उसकी, अभिलाषा नहीं, भाग नहीं रहा है, मुझे है ना मुझे उसको पाना है, मुझे उसको लेना है, मुझे ये है ना हासिल करना है, ये हासिल करना है, ये अभिलाषा है। लेकिन जब हम उसे भरोसा करते, मैं आपको बता दूं, जिन चीजों के विषय में हम सोचते भी नहीं, परमेश्वर हमें वो वस्तुएं भी दे देता है, हमें वहां तक लेकर गए। लेकिन उसका तरीका एक ही है। नंबर 1, आप विश्वास रखें, भरोसा रखें। नंबर 2, आपकी आशा जीवित होने पाए। और जब आपकी आशा जीवित होगी तो आपको कभी लज्जा नहीं आएगी, और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। और परमेश्वर का प्रेम आ गया तो मानो परमेश्वर आपके अंदर आ, और परमेश्वर आपके अंदर आ गया तो आपको अभिलाषाओं में कभी लेकर के नहीं जाएगा, आपकी सोच, आपके विचारों को बदल देगा, आपके अंदर ऐसी सकारात्मक सोच को भर देगा कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। मेरे अजीजों, आप ये 3 शब्दों को बड़ी गंभीरता से देखें। मैं दाऊद से शुरू किया इस बात को, उसके अंदर क्या है? भरोसा है, सकारात्मक सोच पैदा होती है उसके अंदर, और आसान्वित है वो। ये 3 शब्द हैं। मैं उसके और शब्द और उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल उन बातों को कर रहा हूं कि आप आसान्वित, और आशा क्या है? जिन चीजों को आप देखते नहीं है वो आशा है, और जो चीज आपको दिखाई दे जाए वो आपकी आशा नहीं हो सकती। उसकी आप लालसा कर रहे हैं, वो आशा नहीं हो सकती। तो आशा परमेश्वर में करें, परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन देगा, अवश्य देगा। कैसे देगा, इसके लिए आपको क्या क्रिया करनी है, हम इसके अगले सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे, जो कि धैर्य होगा, धीरज होगा। और उस धीरज पर हम चर्चा करेंगे कि परमेश्वर कैसे उसमें आपकी मदद करेगा, और किस तरीके से हमें धैर्य और धीरज को रखना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।